एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप्स ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम करेंगे एसिड बेसिस सॉइल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First question is, an acid is a compound which when dissolved in water give dash ion as the only dash ion. Guys, जब हम acid को water में dissolve करते हैं तो कौन सा ion produce होता है? That is hydronium ion, और hydronium ion only positively charged ion होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा B option, hydronium and positive. Then a dash acid undergo almost complete dissociation on dissolving in water. गाइस, कौन से एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरा कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं वाटर में। देन एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड। गाइस, इसमें से मिनरल एसिड कौन सा है? तो ऑब्वियसली HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विनेगर कंटेन्स डैश एसिड। गाइस, जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? सो एसिटिक एसिड। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन तो सभी को आता होगा। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एन। गाइस, जो सोडियम एसीटेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। ये हो गया सोडियम एसीटेट। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब वाटर से जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? तो एक तो फॉर्म होगा NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये तो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। प्लस इसके साथ साथ एक एसिड फॉर्म होगा, दैट इज CH3COOH। और गाइस, CH3COOH कौन सा एसिड होता है? तो दैट इज एसिटिक एसिड। क्लियर? Then next question, the basicity of acetic acid is। guys, acetic acid की basicity क्या होती है? तो देखिए, acetic acid is CH3COOH। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक होगा CH3COO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ 1 हो रहा है, तो जो इसकी बेसिसिटी होगी वो क्या होगी? 1। Then next, an alkali which completely dissociate into ions। guys, कौन सा alkali इसमें completely dissociate हो जाएगा आयन में? तो आपको पता है कि जो strong alkali होते हैं वो completely dissociate होते हैं, तो इनमें से strong alkali कौन सा है? तो obviously sodium hydroxide। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, as the pH of the solution decreases its acidic strength progressively। guys, अगर जो pH है सॉल्यूशन का वो कम हो रहा है, तो जितना pH कम होगा, अगर हम 7 से कम pH की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है, तो आ जाएगा इंक्रीजेस। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, एज द pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। गाइस, अब यहाँ पे जो pH है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज कर रहा है, the dash strength of the solution progressively decreases। तो कौन सी स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी? अब जब pH इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा एसिडिक। Then the higher the pH value of the solution, the more dash it is। गाइस, जितनी ज्यादा pH वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा जो सॉल्यूशन होगा वो एल्कलाइन होगा, तो आ जाएगा एल्कलाइन, सी ऑप्शन। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ डैश बेस। गाइस, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वीक बेस होता है, याद रखिएगा कौन सा बेस होता है? वीक बेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज टर्न डैश इन एसिडिक सॉल्यूशन। गाइस, जो मिथाइल ऑरेंज होता है एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है, ऑरेंज से पिंक कलर का हो जाता है। देन when a metallic oxide is dissolved in water, the solution formed has high concentration of dash ion। guys, जब हम metallic ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कौन से आयन प्रोड्यूस होते हैं? तो दैट इज OH नेगेटिव आयन, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन होता है तो जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। Then a chemical reaction between hydronium ion of acid and OH negative ion of base to form
अनआयोनाइज्ड वाटर इज कॉल्ड। गाइस ये जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड, तो एसिड का जो हाइड्रोनियम आयन होता है और बेस का जो OH नेगेटिव आयन होता है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 15th क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज डैश सॉल्ट। गाइस यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आ गया, बीच में क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो ये जो सॉल्ट है दैट इज एसिडिक सॉल्ट। The salt of the acid HNO2 are called dash and those of the acid HNO3 are called dash. Guys HNO2 क्या होता है, नाइट्राइट होता है, और HNO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है, तो ऑब्वियसली नाइट्राइट एंड नाइट्रेट होगा। Then next, sodium sulfite reacts with dilute sulfuric acid to form sodium sulfate and dash gas and वाटर। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, तो जब सोडियम सल्फाइड रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो बी ऑप्शन आ जाएगा SO2। देन नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, copper second chloride reacts with sodium hydroxide to form dash copper hydroxide and sodium chloride। गाइस जो कॉपर सेकेंड क्लोराइड है, कॉपर सेकेंड क्लोराइड हो गया CuCl2, जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CuOH होल ट्वाइस, ठीक है, यही फॉर्म होगा। तो ये जो होता है ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो याद रखिएगा कैसा होगा ये, इनसॉल्युबल। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज। गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है क्योंकि सॉल्ट वाला पोर्शन का बाकी का जो पोर्शन है वो आप लोगों का कट हो गया है, सिर्फ 3 टाइप के सॉल्ट आ रहे हैं, एसिडिक, बेसिड एंड नॉर्मल सॉल्ट, बाकी का जो पोर्शन है वो कट हो गया, तो ये है नहीं आप लोगों के सिलेबस में। Then the divalent metal whose oxide is reduced to metal by electrolysis of its fused salt। गाइस अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों की में नहीं है सिलेबस में क्योंकि अगेन ये सॉल्ट वाले पोर्शन का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्ट विच, अगेन गाइस ये भी सॉल्ट वाले का पार्ट है तो ये भी नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ डेलिक्यूसेंट सॉल्ट ये भी नहीं है क्योंकि ये सारे सॉल्ट वाले हैं, है ना, तो ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। फिर आते हैं 23rd क्वेश्चन पर, pH of acetic acid is greater than dilute sulfuric acid, so acetic acid contain dash concentration of H positive ion। गाइस ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कि जो pH है एसिटिक एसिड का वो ज्यादा है देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर जितना pH ज्यादा होगा तो उतना जो एसिड होगा वो वीक होगा, है ना, तो एसिटिक एसिड का pH ज्यादा है दैट मीन्स एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कम pH है तो दैट मीन्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जो एसिडिक एसिड होगा उसमें जो कंसेंट्रेशन होगा H पॉजिटिव आयन का वो कैसा होगा, तो ऑब्वियसली लोअर होगा क्योंकि H पॉजिटिव आयन जितने कम होंगे उतना एसिड कैसा होगा, वीक होगा, और जितने ज्यादा होंगे उतना एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा लोअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, द एसिड विच कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गाइस कौन सा एसिड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता, तो दैट इज कंसेंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Then next, what happened when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube? Guys, जब हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो उस रिएक्शन में जो हीट होगी वो लिबरेट होगी, मतलब जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी क्योंकि हीट एनर्जी लिबरेट होगी। अब जब हीट लिबरेट होगी तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर होगा सॉल्यूशन का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन increases। The next question 26th क्वेश्चन, गाइस आई थिंक सॉल्ट, हाँ यस सॉल्ट वाले पोर्शन का है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में नहीं आ रहा।
Then next, in terms of acidic strength, which one of the following is in the correct increasing order? Guys, acidic strength का increasing order बताना है. तो सबसे ज्यादा acidic आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फिर उससे कम एसिटिक एसिड होता है, फिर वाटर होता है. तो ए ऑप्शन आएगा सबसे ज्यादा HCl, देन एसिटिक एसिड एंड देन वाटर, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल ही माना जाता है. अगर न्यूट्रल वाटर है, अब इसका बोल नहीं रहा, तो वाटर का सबसे कम. देन नेक्स्ट, What is formed when zinc react with sodium hydroxide? Guys, जब zinc सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है और एक गैस लिबरेट होती है, दैट इज हाइड्रोजन गैस. याद रखिएगा, मैं इसकी रिएक्शन भी लिख देती हूँ. जब जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. नाउ 29th क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज इज. गाइस, जो मिथाइल ऑरेंज होता है एसिडिक मीडियम में उसका कलर ऑरेंज से पिंक हो जाता है और बेसिक मीडियम में वो येलो कलर का हो जाता है. तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा, पिंक इन एसिडिक मीडियम एंड येलो इन बेसिक मीडियम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन इज एन. गाइस, ब्राइन ये वाला पोर्शन भी आपका सॉल्ट का है, बट इसका मैं बता देती हूँ, जो ब्राइन होता है वो सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन होता है. किसका? सॉल्ट का. मेनली सोडियम क्लोराइड हो गया उसका एक्वा सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो सॉल्ट है दैट इज सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्ट वाले पोर्शन का है, जो कि आप लोगों की में नहीं आ रहा, बट ये कॉमन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्राइन क्या होता है ना. तो याद रखिएगा, जो ब्राइन है वो होता है सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन. देन ये फॉर्मूला अगेन सॉल्ट वाले पोर्शन का है, आपके में नहीं आ रहा, बट फिर भी ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है वॉशिंग सोडा का, है ना. Then how many water molecule does hydrated calcium sulfate contain? Guys, again calcium sulfate salt होता है, तो ये भी आप लोगों की सिलेबस में नहीं आ रहा है. अब आते हैं 33 क्वेश्चन पर. सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज द सॉल्ट ऑफ. गाइस, अगेन ये वाला क्वेश्चन सॉल्ट वाले का है, बट इसका मैं बता देती हूँ क्या है. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट. अब ये बोल रहा है बेसिक सॉल्ट है ना. ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में है, क्योंकि बेसिक सॉल्ट, एसिडिक एंड नॉर्मल सॉल्ट आपकी में आ रहा है ना. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में है. अब ये बोल रहा है ये बेसिक सॉल्ट है. गाइस, बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं और वीक एसिड से बने होते हैं. क्योंकि बेसिक सॉल्ट है तो डैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, और जो एसिड होगा वो वीक होगा, मीन्स वीक एसिड से बना होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मीन्स डी ऑप्शन. ठीक है, तो अगर आता है कि अगर कोई सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है, तो याद रखिएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, वीक एसिड से. और अगर एसिडिक सॉल्ट है तो दैट मीन्स कि वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा और वीक बेस से बना होगा. तो ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कलाई आर. गाइस, जो एल्कलाई होते हैं वो बेसिस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं. तो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 35th क्वेश्चन, which of the following statement is correct about an aqua solution of an acid and a base? Guys, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो देखिए, हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड. नहीं, अगर pH जितना ज्यादा होगा तो जो एसिड होगा वो उतना वीक होगा. दैट मीन्स सेकेंड वाला ये हमारा करेक्ट है, हायर द pH वीकर द एसिड. देन थर्ड वाला है लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस. गाइस, अगर pH कम होगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं, अगर pH ज्यादा होता है तब बेस स्ट्रॉन्ग होता है. तो दैट मीन्स फोर्थ वाला ठीक है. तो हमारा यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रॉन्ग एसिड. गाइस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ए ऑप्शन आ जाएगा, कंप्लीटली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर. चलिए नाउ 37th क्वेश्चन, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन
व्हेन इट, गाइस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड रेन कब कहा जाता है? जब रेन का जो pH होता है वो 5.6 से कम होता है, याद रखिएगा। तो व्हेन pH फॉल्स बिलो 5.6, सी ऑप्शन आ जाएगा। देन नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ, गाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो सी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न, गाइस अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक एक्वा सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में टर्न कर रहा है, मतलब रेड जो लिटमस है वो ब्लू में टर्न हो रहा है, तो दैट मीन्स जो हमारा एक्वा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा, है ना। फिर बोल रहा है एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इनमें से कौन से सॉल्यूशन को हम ऐड करें एक्सिस में वुड रिवर्स द चेंज, जिससे जो चेंज है वो रिवर्स हो जाए। चेंज रिवर्स होने का मतलब है कि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो तभी होगा जब हम एक्सिस में क्या ऐड करेंगे? एसिड ऐड करेंगे। तो इसमें से एसिड कौन सा है? तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस ये वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। देखा आप लोगों ने कि इजीली हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, तो अगर जिसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है वो ईजिली क्वेश्चन को कर सकता है। तो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।